क्लास कम्युनिकेशन लैब में हमारा सेकंड एक्सपेरिमेंट है टू स्टडी एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन बाय यूजिंग लीनियर डायोड डिटेक्टर। लीनियर डायोड डिटेक्टर का यूज करके हमें डीमॉड्यूलेशन करना है। एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन करेंगे इस एक्सपेरिमेंट में। इसके लिए आपका ये ट्रेनर किट दी गई है, डीएसबी एसएसबी एएम रिसीवर ट्रेनर। इसका इनपुट इधर है, ये यहाँ पर जो सिग्नल अप्लाई करेंगे एएम ट्रांसमीटर ट्रेनर किट का जो आउटपुट है उसको रिसीवर के इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे। एएम सिग्नल का जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल यहाँ पर मिल रहा था, मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमीटर पर, इस सिग्नल को रिसीवर के इनपुट पर कनेक्ट कर देंगे। या दूसरा ऑप्शन ये है कि एक इसमें एंटीना लगे हुए हैं, इनके थ्रू भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंटीना से ट्रांसमिट करने में क्या होता है, सिग्नल बहुत वीक रिसीव होता है एंटीना को और उसमें नॉइज आती रहती है। देख लेंगे एक बार एंटीना से भी कितना वीक सिग्नल आ रहा है। तो इसमें आपका एक सिलेक्टर स्विच दिए गए रिसीवर सबसे पहले कि आपको आरएफ इनपुट किसके थ्रू देना है, एंटीना या डायरेक्ट देना है वायर के थ्रू। अगर हमें इसको एंटीना से इनपुट देना है तो इसको ऊपर की तरफ कर देंगे ये स्विच। ठीक, और यहाँ पर अगर डायरेक्ट किसी वायर के थ्रू इनपुट अप्लाई करेंगे उसके लिए स्विच को नीचे कर देंगे। यहाँ पर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएगा। इसके बाद फिर रिसीवर में आपका एक ये आरएफ एम्पलीफायर है। आरएफ एम्पलीफायर क्या करेगा, जो हमारा आरएफ सिग्नल आ रहा है मॉड्यूलेटेड सिग्नल उसको एम्पलीफाई करेगा। इस आरएफ एम्पलीफायर की जो स्टेज है इसमें एक आपके ट्यून सर्किट के लिए स्विच दिया गया है और ये नीचे की तरफ हमारा एक ट्यून सर्किट है। इसका यूज किसी पर्टिकुलर सिग्नल को सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको ट्यून करते हैं। इसमें एक स्विच दिया गया आपका ट्यून्ड सर्किट सिलेक्ट। ट्यून्ड सर्किट सिलेक्ट आपको कौन सा ट्यूनिंग सर्किट सिलेक्ट करना है। एक तो हमारा ये किट पर अवेलेबल है, इससे हम ट्यून करके सिग्नल हमारा जो है सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा एक्सटर्नल सर्किट लगाना चाहें ट्यून सर्किट, उसको भी यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। उस समय हमारा ये स्विच जो है एक्सटर्नल की तरफ रहेगा इस तरह। अभी हम किट का ट्यून सर्किट यूज करेंगे, इसको इंटरनल पर कर दिया और इसको इस तरह से मूव करा के ट्यून कर लेंगे। इसके बाद हमारा आरएफ एम्पलीफायर में एक ये नॉब दी गई है, इसके नीचे यहाँ लिखा हुआ है गेन, इरेज हो गया है। ये गेन कंट्रोल करने के लिए आरएफ एम्पलीफायर का एंटी क्लॉकवाइज करने पर गेन हमारा मिनिमम हो जाएगा और क्लॉकवाइज कर देने पर गेन हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। इसको हम क्लॉकवाइज रखते हैं मैक्सिमम गेन के लिए। आरएफ सिग्नल यहाँ पर मिलेगा, आरएफ सिग्नल जो कि एम्पलीफाइड हो चुका है। फिर ये आरएफ सिग्नल हमारा मिक्सर में जाएगा। एक लोकल ऑक्सीलेटर नीचे लगा हुआ है, एक सिग्नल ये जनरेट करेगा। इस सिग्नल को भी मिक्सर में देंगे। मिक्सर आरएफ सिग्नल और लोकल ऑक्सीलेटर के सिग्नल को मिक्स करेगा। मिक्सर की आउटपुट पर हमें आईएफ सिग्नल मिलेगा, जिसमें कि हमारा आरएफ सिग्नल और लोकल सिग्नल का सम होगा।
आरएफ सिग्नल और लोकल सिग्नल का डिफरेंस होगा और लोकल ऑक्सीलेटर का सिग्नल होगा। इसके बाद हमारे दो आईएफ एम्पलीफायर दिए गए हैं, आईएफ एम्पलीफायर 1, आईएफ एम्पलीफायर 2। आईएफ एम्पलीफायर 1 से हमारा जो आईएफ सिग्नल है ये एम्पलीफाई होगा, फिर ये सिग्नल सेकंड आईएफ एम्पलीफायर में जाएगा। सेकंड एम्पलीफायर क्या करेगा, उस सिग्नल को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर देगा और नॉइस को कम कर देगा। यहाँ पर जो हमें सिग्नल मिलेगा, एम्पलीफाइड सिग्नल मिलेगा, इसका डीमॉड्यूलेशन करने के लिए हम दो तरीके से डीमॉड्यूलेशन कर सकते हैं, एक डायोड डिटेक्टर, एक प्रोडक्ट डिटेक्टर। जो हमारा डीमॉड्यूलेशन के बाद सिग्नल आएगा यहाँ पर मिलेगा। अगर हमें डायोड डिटेक्टर के थ्रू डीमॉड्यूलेशन कराना है तब इस स्विच को ऊपर कर देंगे, और प्रोडक्ट डिटेक्टर के थ्रू डीमॉड्यूलेशन कराना है तब इस स्विच को नीचे कर देंगे। यहाँ पर जो सिग्नल मिलेगा वापस हमारा मैसेज सिग्नल रिसीव हो जाएगा। इस मैसेज सिग्नल को क्या करेंगे, फिर एम्पलीफाई करेंगे, और यहाँ पर जो हमारा लास्ट स्टेज है यहाँ पर हमारा वापस मैसेज सिग्नल एम्पलीफाई होकर मिल जाएगा। ये हमारा एक एजीसी सर्किट लगा हुआ है जो कि ये इन डिफरेंट स्टेज को निगेटिव फीडबैक देता है, जिससे कि हमारे सिग्नल में नॉइज ज़्यादा इम्प्रूव ना हो। नॉइज को कंट्रोल करने के लिए या सिग्नल में डिस्टॉर्शन वगैरह ना हो। एएम ट्रांसमीटर ट्रेनर किट पर हमारा यहाँ पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, ये वाला। इसको क्या करेंगे, रिसीवर किट के इनपुट पर लगा देंगे। इस किट का जो ग्राउंड है 0 वोल्टेज रिसीवर का, इसको ट्रांसमीटर के ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे एक वायर के थ्रू, इस तरह। अब हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है इसको नीचे कर दिया स्विच को। अभी हम डायरेक्ट वायर के थ्रू दे रहे हैं आरएफ सिग्नल। यहाँ पर चेक करेंगे सबसे पहले कि हमारा जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव हुआ आरएफ के इनपुट पर या नहीं। सीआरओ का चैनल 2 यहाँ पर कनेक्ट किया, देखेंगे हमारा सिग्नल यहाँ पर रिसीव हो रहा है। इसके बाद ट्यूनिंग सर्किट से सिग्नल को सिलेक्ट करेंगे। आरएफ सिग्नल की आरएफ एम्पलीफायर की आउटपुट पर हमारा सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट मिक्सर की आउटपुट को चेक करेंगे। मिक्सर की आउटपुट पर जो भी कंपोनेंट हमें मिल रहे हैं ये सभी अलग अलग नहीं दिखेंगे, पूरा सेम मिक्स होके दिखेगा इस तरह का नीचे वाला सिग्नल। अभी ये हमारा नीचे का जो सिग्नल है मिक्सर की आउटपुट 1 डिवीजन में है। आईएफ एम्पलीफायर 1 क्या करेगा, आईएफ एम्पलीफायर 1 की आउटपुट पर चेक करेंगे, सिग्नल हमारा एम्पलीफाई हो जाएगा। एम्पलीफाई होकर सिग्नल हमारा ये नीचे वाला पहले 1 डिवीजन्स में हमारा आ रहा था इस तरह से। आईएफ एम्पलीफायर की आउटपुट ये एम्पलीफाई हो गई। इस इनपुट ये था आईएफ एम्पलीफायर का और आउटपुट ये है। कैमरा घूम गया था। इसके बाद आईएफ एम्पलीफायर 2 एम्पलीफाई करेगा